नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसको आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है तो कृपया आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ा के वीडियो स्किप कर दीजिएगा। इसलिए पूरा लॉन्ग देखिए। और मुझे पता है कि आप यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है वर्क फ्रॉम होम में। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, हर जगह पे कोरोना चल रहा है, तो कोई भी बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, या फिर जो बाहर से आए हुए हैं वो बाहर जाना नहीं चाह रहा है किसी और कंट्री से या फिर किसी और सिटी से, टाउन से। अपने होम टाउन में रह के ही काम करना चाह रहे हैं। काम की कमी हो गई है सब जगह, सरकारी नौकरी सबके पास है नहीं। सब लोग चाह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे पता है कि जब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा। तो आइए बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात हम लोग बात करेंगे कि आप लोग ना पैन सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। पैन सेंटर स्टार्ट करने के लिए आपको मात्र 10,000 रुपये का रिक्वायरमेंट है। आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट देना है, वहाँ पे आपके पास पैन सेंटर हो जाएगा। पैन सेंटर में आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि पैन कार्ड बनाने का, नेशनल पेंशन सिस्टम का, इंश्योरेंस का, इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी, डिजिटल सिग्नेचर का। तो आप 10,000 रुपये देते हैं, डिपॉजिट के तौर पे देते हैं, जो कि रिफंडेबल है। आप पैसा जमा कीजिएगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आप पैन कार्ड बनाइएगा। तो पैन कार्ड बनाना बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली है वो आराम से पैन कार्ड बना सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। एक फॉर्म फिल करना होता है, और उसके बाद अपलोड करना रहता है कुछ फोटोग्राफ्स, साइन, ये सब। तो एक आपके पास मतलब एक प्रॉपर, जो थोड़ा बहुत नॉलेज जिसको होगा कंप्यूटर का वो कर सकता है। और आप नहीं कर सकते, मान लीजिए बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है, तो हम सिखाएंगे आपको। हमारी टीम सिखाएगी आपको, एक टेक्निकल टीम है जो कि सिखाएगी आपको, कंप्यूटर फ्रेंडली बनाएगी आपको। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिसको ABCD का नॉलेज है ना, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी सीख सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पैन सेंटर स्टार्ट करें तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको पैन सेंटर स्टार्ट करके दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये केवल हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं वही कर सकते हैं। हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आप आराम से अपना पैन सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है आपको? आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। कोई भी प्रिंटर हो, कोई भी प्रिंटर, आप ब्लैक एंड वाइट हो, कलर हो, कोई भी प्रिंटर हो। और एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है, तो इंटरनेट तो आजकल हर किसी के मोबाइल में 4G डाटा अवेलेबल है, तो आराम से कर सकते हैं। या फिर वाईफाई लगा सकते हैं। ये हो गया। इसमें आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम का, पैन कार्ड का, डिजिटल सिग्नेचर का, वो सारी चीज़ें भी हम लोग आप लोग को बताएंगे। इसमें बस सारा चीज़ें बहुत इजी होता है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल साउंड होना जरूरी है, थोड़ा सा। तो उसके लिए आपको एक अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे डिजिटल सिग्नेचर बनाना है। ठीक है ना। और अगर आपके पास साइबर कैफ़े है तो भी आप इस बिज़नेस को आराम से कर सकते हैं। साइबर कैफ़े वाले के लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही सारा सेटअप होता है। उनके पास ऑलरेडी कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, एक जगह होगा, वो आराम से अपना काम कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा जो फोटो स्टेट करता हो, या जो कोई कंप्यूटर सेटअप रख के कोई काम कर रहा हो, या फिर क्या नाम है उसका, CA हो, या फिर अकाउंटेंट से जुड़ा कोई आदमी हो, एडवोकेट हो, जो टैक्स से रिलेटेड काम करता हो, कोई भी आदमी, वो भी ले सकता है ऐसे। और या फिर कोई ऐसा नया बंदा भी ले सकता है जो कोई काम नहीं कर रहा है, वो भी ले सकता है। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, या फिर किसी पहाड़ी एरिया में रहते हो, झील एरिया में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप ले सकते हैं। बशर्ते कि वो हिंदुस्तान होना चाहिए। इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो आप इस काम को इजीली कर सकते हैं। आपके पास पहले से कोई काम चल रहा है, कोई मतलब फैसिलिटी है आपके पास ऑलरेडी, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, तो भी आप इस काम को ले सकते हैं। नहीं है तो भी ले सकते हैं। जिसके पास है ऑलरेडी फैसिलिटी, वो उसके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक होगा। तो ये सब है फैसिलिटी। और इसके अलावा और भी काम है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
तो आइए, अभी इसके बारे में भी और किसी को डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं कमेंट वालों को भी रिप्लाई दूंगा, या फिर अपना नंबर जिसको करना है वो अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, नंबर कमेंट कीजिए, मैं उनको भी कॉल करके बात करूंगा। या फिर आप खुद कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। या फिर आप खुद भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट के साइट से जाके आप खुद भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे थ्रू ही लीजिए, मैं हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। अगर मेरे थ्रू आपको करवाना है तो आप हेल्प के तौर पे मैं आपका करके दूंगा। या फिर आप खुद डायरेक्ट भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट के साइट से जाके वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जब आप पैन सेंटर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इसमें आधार सेंटर का भी फैसिलिटी मिलने वाला है कुछ टाइम में। अभी ये डिस्कशन चल रहा है, तो अगर जो पैन सेंटर रहेगा जिसके पास पहले से, उनको आधार सेंटर भी मिलेगा। तो आधार सेंटर में आपको जो है आपके पास ऑलरेडी, जैसे कि कंप्यूटर और प्रिंटर और एक इंटरनेट का फैसिलिटी, वाईफाई, और प्रिंटर ऐसा हो जिसमें स्कैनर भी हो। स्कैनर रिक्वायरमेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको उसमें अपलोड करना रहता है, तो स्कैनर होना बहुत ज़रूरी है। और आधार सेंटर जब होगा तो आपको उसमें बायोग्राफी का मतलब उसमें भी डॉक्यूमेंट डाटा अपलोड करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आइज़ का कैप्चर करना रहता है पिक्चर, उसके बाद थंब का, फिंगर का, तो उसका भी एक आता है स्कैनर, वो खरीदना पड़ता है। तो और एक कैमरा होता है, अगर आपके लैपटॉप में कैमरा अच्छा क्वालिटी का है तो ठीक है, नहीं तो अलग से एक कैमरा लेना होता है। उसके बाद एक लाइट लेना पड़ता है, मान लीजिए कहीं अंधेरे में बनाना पड़ रहा है तो वहाँ पे लाइट लगा सकते हैं आप, टेबल लैंप ले सकते हैं। तो आधार सेंटर के लिए भी अभी आधार सेंटर अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मिलने का चांस है। जिसके पास पैन सेंटर है पहले से, उसको आधार सेंटर भी मिलेगा। और आधार सेंटर वालों को क्या है कि आपको जनरली जो पहले से आपके पास फैसिलिटी है, जैसे कि एक कंप्यूटर या लैपटॉप और प्रिंटर है, और उसके बाद आपको एक सेटअप खरीदना रहता है आधार का, जो कि लगभग 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में रेट उसका वेरी करता रहता है। तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 60,000 का भी आता है, 80,000 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है, तो वो भी ले सकते हैं आप। उसके साथ आपको एक पीवीसी कार्ड प्रिंटर भी मिलता है, जिसमें आप आधार कार्ड को प्रिंट करके दे सकते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, जो कि 50,000 रुपये का आता है। तो आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं पैन सेंटर। अगर आपके पास पैन सेंटर के साथ साथ आधार सेंटर भी स्टार्ट करना है तो आपके पास और कुछ बजट होना चाहिए। उसके बाद पीवीसी प्रिंटर लीजिए तो 50,000 रुपये का आएगा, 60,000 से 80,000 रुपये का आधार का सेटअप आएगा। तो आपका बजट कितना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और आइए अब दूसरा बात करते हैं जीएसटी का। और इसके अलावा पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर का, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर पैन सेंटर के साथ में मिलता है। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको आपके पास थंब का जो एक अलग से डिवाइस आता है वो आपको लेना पड़ेगा, जो थंब स्कैन करता है, थंब स्कैन। और एक पैन कार्ड की तरह डिवाइस आता है जिसमें हम लोग डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करके उनको क्लाइंट को देते हैं। तो आप डिजिटल सिग्नेचर भी बना सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जनरली जो कि कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार जिसको बोलते हैं, वो उनका ज़रूरत पड़ता है, डॉक्टर को ज़रूरत पड़ता है, मैनेजर को ज़रूरत पड़ता है, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ता है जिसको आप बनाकर दे सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर। पैन सेंटर, पैन कार्ड जो जनरली जो आम आदमी का इंडिविजुअल जो होता है, जिसका इंडिविजुअल बनता है और कंपनी का बनता है, तो आप इंडिविजुअल बना सकते हैं और कंपनी का भी बना सकते हैं उसमें। आइए अब बात करते हैं जीएसटी का। जीएसटी में क्या है कि आपको 30,000 रुपये का डिपॉजिट करना रहता है। 30,000 जो डिपॉजिट कीजिएगा वो आपको वापस मिल जाता है, रिफंडेबल होता है वो 30,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आप जो भी चार्ज लीजिएगा वो हिसाब से वो कटता रहेगा आपके अकाउंट से। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफर आता है कि आप इतना जीएसटी बनाइए, आपको इतना छूट मिलेगा, तो उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। टाइम लिमिट रहता है, इतने टाइम में इतना जीएसटी बना कर देना है, तो उसमें आपको छूट मिलेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये जीएसटी का हो गया। अब आइए बात करते हैं हम लोग कुरियर का। कुरियर में क्या होता है कि आपको कुछ अमाउंट जमा करना रहता है, लाइक आप किस सिटी में स्टार्ट करते हैं, या फिर टाउन में स्टार्ट कर रहे हैं, विलेज में स्टार्ट कर रहे हैं, या मेट्रो सिटी में स्टार्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से रहता है कुरियर का। तो कुरियर में भी दो तरीके का होता है। एक होता है जनरल कुरियर, जो जनरल सामान डिलीवरी होता है, और एक होता है कुरियर जिसमें अमेजन का या फिर फ्लिपकार्ट का, इसका कुरियर का फैसिलिटी लेना रहता है।
तो अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब का आप लेते हैं अगर, तो उसमें अमाउंट ज़्यादा डिपॉजिट करना रहता है। लेकिन ये जो जनरल कुरियर होता है जैसे कि डीटीडीसी है, इस तरीके का जो भी कुरियर है, उसका अगर आप लेते हैं अपने पास फ्रेंचाइजी, तो उसके लिए आपको कम अमाउंट जमा करना रहता है। तो वो सब उसमें आपको कुछ स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है और आपको 1-2 दिन का ट्रेनिंग भी मिलता है। आप जिस स्टेट में स्टार्ट कीजिएगा उस स्टेट के आपको कैपिटल में आपका ट्रेनिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि आप हरियाणा में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ में आपको ट्रेनिंग लेने आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका ट्रेनिंग 1-2 दिन का होता है और आपको कुछ सामान भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप उसमें 30,000 रुपये जमा करते हैं, तो 30,000 में से आपका 25,000 रुपये उसमें डिपॉजिट के तौर पे जमा रहता है, जो कि रिफंडेबल होता है। और 5,000 का आपको सामान दिया जाएगा, लाइक टी शर्ट, कैप, उसके बाद और डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, जो कि आप कंसाइनमेंट वगैरह जो कि काट के देना रहता है, रसीद वगैरह जनरल पब्लिक को, वो सब रहता है उसमें। तो उस आपको 5,000 रुपये आपको पे करके लेना पड़ता है। और वेइंग मशीन रहता है उसमें, बहुत सारा और भी सब सामान रहता है, सब आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से, जो कि पेड होता है। और मान लीजिए 30,000 रुपये आपने जमा किया तो 5,000 रुपये का सामान ये आ गया, 25,000 रुपये का आपका डिपॉजिट रहता है। जब काम आप बंद कीजिएगा तो आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे, या फिर कोई आप गड़बड़ी करते हैं, खराबी होता है, किसी का सामान आपके थ्रू कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पाता है या डिलीवर नहीं हो पाता है, तो आपके अमाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। इसके लिए पैसे डिपॉजिट कराया जाता है 25,000 रुपये का। तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए क्या है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एनजीओ का, सोसाइटी का, एक जनरल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके आधार पे एक बायोलॉज बनता है। बायोलॉज बनने के बाद आप उस बेस पे आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगता है। मान लीजिए कि आप 10 कंप्यूटर लगाते हैं, जैसे कि एक उसमें प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी, लैब होना चाहिए आपको। लैब में आप प्रैक्टिकल करवा सकते हैं और एक क्लासरूम होना चाहिए जिसमें आप थ्योरी करा सकते हैं बच्चे लोगों को। तो आप थ्योरी कराइएगा और फिर लैब में आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 रूम होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम, ये सब आपके पास होना चाहिए। एक 2 BHK फ्लैट हो तो उसमें किया जा सकता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वही सोसाइटी या फिर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन, कोई भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराइए, ट्रस्ट का, और उस बेस पे आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर नहीं है रजिस्ट्रेशन तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी पहले से, विद्यासागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। उस बेस पे आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर लेना पड़ेगा, तो उसका इन्वेस्टमेंट होगा आपका। चेयर लगाने पड़ेंगे, कंप्यूटर टेबल लगाने पड़ेंगे, एक ऑफिस होना चाहिए, तो ऑफिस का सेटअप होना चाहिए, उसका 2-3 स्टाफ लगेगा, और एक 2 BHK फ्लैट हो, तो फ्लैट हो या दुकान हो, लंबा शॉप हो जिसको आप डिवाइड कर सकते हो। 2 रूम, एक लैब के लिए और एक थ्योरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी क्लास के लिए। तो उसमें थ्योरी कराइए और एक में प्रैक्टिकल करवाइए। तो इस हिसाब से भी अगर एक ऑफिस भी होना चाहिए जहाँ पे एक क्लाइंट से, स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से बात हो सके कि हाँ इतनी फीस है, ये है, वो है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सर्टिफिकेशन भी करके दूंगा। और आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप क्लास भी करा सकते हैं वहाँ पे और सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और जो भी कमाई होगी उसका कुछ परसेंट आपस में डिस्कस कर लेंगे। 10% वैसे जनरली होता है, 10% हम लोग लेते हैं, बाकी सारी फैसिलिटी आप लोग देते हैं खुद। अगर आपके पास कंप्यूटर मतलब आपके पास पैसे होने चाहिए, बाकी सारा चीज़ हम लोग सेटअप करके देंगे। या खुद भी आप इस कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे थ्रू लीजिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप अपना भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूट्यूब का। यूट्यूब में क्या है कि आप वीडियो बनाइए, वीडियो बना के डालिए। तो हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कैसे करते हैं। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जीमेल आईडी बनाइए। जीमेल आईडी पे आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है। तो अब जीमेल आईडी बनाएंगे कैसे, तो आपको जाना है होम ब्राउज़र पे। आप फ़ोन लीजिए या कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठिए
और उसमें गूगल क्रोम क्लिक कीजिए। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप ब्राउज़र में लिखिए कि gmail.com, फिर खुलेगा, उसमें लॉगिन पे क्लिक कीजिए, न्यू यूज़र, फिर उसमें अपना नाम डालिए, डिटेल डालिए, फिर आपका अकाउंट का ऑप्शन पूछेगा जैसे कि something@gmail.com, तो आपको वो आपके पास अवेलेबल है तो मिल जाएगा, नहीं है तो आपको ऑप्शन देगा कि आप ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, उसमें से आप ऑप्शन चूज कीजिए और फिर जीमेल अकाउंट आपका बन गया। जीमेल अकाउंट जैसे ही बना, आप क्या कीजिए, उसको लॉगिन कीजिए जीमेल पे। लॉगिन करने के बाद एक दूसरा ब्राउज़र खोलिए, उस पर आप www.youtube.com खोलिए और फिर उसको लॉगिन कीजिए। जीमेल अकाउंट से आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो, वहाँ से मतलब स्टार्ट होता है और फिर वहाँ से आप अपलोड फर्स्ट वीडियो आप अपलोड करने का ऑप्शन भी आता है, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं अपना पहला वीडियो। तो अपलोड कैसे करना है, तो आप स्टार्टिंग क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में आप कोई भी बात, कोई भी टॉपिक पे लेके, आपका जिस टॉपिक में इंटरेस्ट हो, या मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक बनाऊँ, उस पर बनाऊँ, इस पर बनाऊँ, तो कुछ भी लेके बात करना चालू कर दीजिए। कुछ भी अपने स्टडी के बारे में बात कीजिए, अपने पेरेंट्स के बारे में बात कीजिए, अपने घर के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में, आपने जो बुक में पढ़ा है उसके बारे में बात कीजिए, अपने स्कूल के बारे में बात कीजिए, अपने कॉलेज के बारे में बात कीजिए। कुछ भी लेके वीडियो बनाना चालू कीजिए। बहुत ईजी है। मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल गया या मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, डिलीट कर दीजिए उसको, फिर दोबारा बनाइए, फिर दोबारा बनाइए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जब तक अच्छा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिले तब तक आप बनाते रहिए। आपको लगे कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि ये अच्छा वीडियो बना है, तो वो आप उसको अपलोड कीजिए। मान लीजिए कि कॉन्फिडेंस, आप स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस की कमी आपको लगता है अगर, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और इतना ईजी है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं, तो ये सोच के बनाइए, या आप किसी से वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं, नॉर्मली सिंपल है। वीडियो कॉलिंग बात करने में शर्म लगता है आपको? नहीं ना? उसी तरीके से आपको वीडियो भी बनाना है। वीडियो बनाइए जिस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ भी बोलना चालू कर दो, कुछ भी बोलो, बनाओ। अगर आप करना चाहते हो तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगेगा। ठीक है, तो उसको बनाते 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 आपको जो वीडियो फाइनल लगे उसको अपलोड कर दो। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप उसमें थंबनेल लगा सकते हो, कार्ड लगा सकते हो, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन आता है, टैग्स और लगाना जिससे आपका वीडियो वायरल हो सके, तो वो सब भी आप कर सकते हो। आपको दूसरी बात ये कि जब आप बनाने लगते हो, आपके पास पैसे आने लगता है, तो आप कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर, एक ऑफिस ले सकते हो, आप अच्छा खासा सेटअप बना सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले इन्वेस्ट नहीं करना है। पहले कोशिश करना है कि पहले पैसे कमाओ, पैसे आएंगे तो सारा चीज़ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि पहले पैसे इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख रुपये लगा दिया और यूट्यूब से पैसा आ ही नहीं रहा है। कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है, लास्ट में उनका सारा पैसा पानी में चला जाता है, सारा सेटअप बैठ जाता है, कुछ काम का नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आप मोबाइल से बनाना स्टार्ट कीजिए, मोबाइल से बनाइएगा, और बनाते बनाते, और आपको बेचैन नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं दिखाना है, बनाते रहिए बनाते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरा, तो अब मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा वीडियो, मेरे थ्रू आप कुछ बात कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आप लाइव चैट कर सकते हैं, और मेरे साथ मिल के आप वीडियो बना सकते हैं, आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप मुझसे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, आप कोलैबोरेट कीजिएगा, मैं रेडी हूँ कोलैबोरेट किसी यूट्यूबर के साथ, छोटा बड़ा कोई भी यूट्यूबर हो, मैं सबके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी हो, जिसका एक सब्सक्राइबर भी है ना, उसके साथ भी कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ मैं, उसके साथ भी लाइव करने के लिए तैयार हूँ मैं, उसके चैनल को भी मोनेटाइज करूँगा मैं, उसके चैनल पे भी 1000 सब्सक्राइबर बनाऊंगा मैं। आप खुद भी कर सकते हैं, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ही कराओ, खुद भी कर सकते हो आप। आपको जिस हिसाब से लगता है आप उस हिसाब से कीजिए, अपना माइंड यूज कीजिए, दूसरे का कहा सुना बातों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। सुनिए बात लोगों का, ऑनलाइन हेल्प लीजिए, वीडियो का हेल्प लीजिए, मेरा हेल्प लीजिए, सबका हेल्प लीजिए, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है। फाइनली लास्ट में आपको अपना माइंड ही काम आने वाला है। तो इसलिए आप अपने माइंड पे फोकस कीजिए, अपने दिमाग पे फोकस कीजिए। आपका जो माइंड बोलता है, आपका जो दिल बोलता है, आपका जो दिमाग बोलता है, उस पर फोकस कीजिए
और उस हिसाब से काम कीजिए, वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। ऐसे वीडियो में, बातों में बहुत सारी बातें बोल दिया जाता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपका जो दिल बोलता है, दिमाग बोलता है, उस पर फोकस कीजिए और फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यूट्यूब के बारे में। तो ये तरीका है स्टार्ट करने के लिए, आप अपने हिसाब से कीजिए। ज़्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं दिखाना है, पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत कहीं लगता है मोबाइल ख़रीदना है, माइक खरीदना है, तो थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। और धीरे धीरे करके जब आपको पैसे आने लगे, जब आपका अर्निंग होने लगे, तो फिर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपका पेमेंट आ रहा है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। और आपको ज़रूरी है कि आपका वीडियो वायरल हो। वायरल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके वीडियो में कोई किसी के साथ कोलैबोरेट कीजिए, जिसका वीडियो ऑलरेडी वायरल हो, कोई एक दो वीडियो वायरल हो या उसके चैनल पे ऐड आता हो, उसके साथ कोलैबोरेट कीजिए। ऐड आता है इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बंदे ने मेहनत किया है, तब जाकर उसका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 और आवर्स वॉच टाइम हुआ है। इतना मेहनत करके तब जाके कोई चैनल मोनेटाइज होता है। तो इतना किया है, इसका मतलब कि उसने मेहनत किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ काम किया है, तभी जाके उसका वीडियो वायरल है और लोग उसको देख रहे हैं, उसके चैनल पे ऐड आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि उस टाइप के लोगों से कोलैबोरेट कीजिए जिसके चैनल पे ऐड आते हों एटलीस्ट। या बड़ा यूट्यूबर मिल रहा है तो और अच्छी बात है आपके लिए, जितना बड़ा यूट्यूबर मिलता है उतना अच्छी बात है। उसके साथ कोलैबोरेट कीजिए, उसके साथ वीडियो बनाइए, वो अपने चैनल पे डालिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, आप भी फेमस हो जाइएगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और आप पैसे भी कमाने लगिएगा। तो किसी को अगर मेरे साथ कोलैबोरेट करना है, मेरे साथ वीडियो बनाना है, मेरे साथ लाइव करना है, तो आप प्लीज़ अपना नंबर कमेंट कीजिए, मैं आपको अपने साथ लाइव में जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे वर्क फ्रॉम होम कम पैसों में, मैं हमेशा बात करता हूँ कम पैसों में, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी अपने पेरेंट्स के पैसों का ज़्यादा हेल्प नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं देखा है मैंने कि जो पेरेंट्स के पैसों का हेल्प लेते हैं ना, वो डूब जाते हैं। अक्सर देखा है मैंने, कई लोगों को देखा है, 90% लोग डूब जाते हैं, 10% ही हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप या तो खुद कमा के इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। या फिर इनिशियल स्टेज पे जो आपके पास अमाउंट है थोड़ा बहुत, उसको लगा के इन्वेस्ट करते रहो और काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको फिर पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी कुछ देर पहले, ये तो यूट्यूब का बात हो गया, अभी बहुत सारी बातें मैंने की है, लेकिन यूट्यूब में मैं कुछ और भी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें एडिटिंग का रिक्वायरमेंट हो जाए, कुछ साउंड इफेक्ट डालना हो, इट्स फ्री जो ऑडियो है उसका ही यूज करना है, कभी भी कॉपीराइट्स वाला ऑडियो यूज नहीं करना है। वो आपको चेक करना है, आपको जानकारी होना चाहिए कि ये कॉपीराइट्स ऑडियो है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो कलेक्शन है यूट्यूब के पास, वो ऑडियो अगर आप यूज कर सकते हैं तो कीजिए, वो कॉपीराइट्स फ्री होता है। उसके बाद बहुत सारे ऑडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जो कि कॉपीराइट्स फ्री होते हैं, जैसे लाफिंग का है, क्लैपिंग का है। ऐसे बहुत सारे ऑडियो हैं जो कि आपको चेक करना होगा, क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये कॉपीराइट फ्री है, तो उसको ऑडियो को आप यूज कीजिए, ठीक है। तो एडिटिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप का शूट है, शॉट है, अलग अलग टाइप का शूट किया आपने, तो उसको एडिट कैसे करेंगे, मोबाइल पे कैसे करेंगे। तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको काइन मास्टर का यूज करना है। काइन मास्टर पे बहुत सारा फैसिलिटी दिया है जिसमें आप एडिट करके और वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो उसमें डाल सकते हैं, आप अलग अलग साउंड इफेक्ट का एडिशन कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं आप। तो उस काइन मास्टर का यूज़ करके आप उस वीडियो को एडिट कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं और उस वीडियो को आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप लैपटॉप की जानकारी है, आपको लैपटॉप के थ्रू एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप एडोब प्रीमियर का यूज़ कर सकते हैं, एफसीपी का यूज़ कर सकते हैं, फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो का से ही एडिटिंग होता है फिल्मों का, वेब सीरीज का। तो अक्सर मैं देख रहा हूँ आजकल कि लोग यूट्यूब के थ्रू
आगे बढ़ के आ जा रहे हैं फिल्मों में, वेब सीरीज में, सीरियल में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे करके आए हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि एक यूट्यूब चैनल बनाना है। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आपको कोशिश करना है कि आपका वीडियो वायरल हो, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाना है या कोलैबोरेट करना है किसी अच्छे यूट्यूबर से और वीडियो को वायरल करना है। वीडियो वायरल होने के बाद आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा और फिर 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना है एनी हाउ। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर आपके चैनल पे ऐड आने लगेगा। ऐड आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने एरिया में ही कीजिए। स्टार्टिंग में कुछ वेब सीरीज बनाइए, जो कैमरा आपके पास उससे ही कीजिए, मोबाइल है मोबाइल से ही कीजिए। कोशिश करना है कि जो पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से उसको इन्वेस्ट करना है और उसके थ्रू ही काम करना है। ज़्यादा पैसे इधर उधर से लगा के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी का हेल्प लेकर नहीं करना है। कोई अगर खड़ा हो रहा है आपके साथ कि हाँ मैं आपके साथ काम करूँगा, इन्वेस्टमेंट भी करूँगा, तो वेलकम। लेकिन ऐसे ये नहीं कि पेरेंट्स का हेल्प लो, भाई का हेल्प लो, खेत बेच के हेल्प ले रहे हो, कहीं से पैसे इधर उधर से कैसे भी लूट पाट करके ला के आप लगा रहे हो, उस तरीके से नहीं करना है। आप जो पैसे कमा रहे हो उसको ही लगाना है। या आपके साथ कोई खड़ा हो रहा है उसका आप हेल्प लीजिए, उसको काम दीजिए, उसका पैसे रिटर्न भी कीजिए, बेनिफिट के साथ पैसे उसका रिफंड कीजिए। वो आपके साथ कंटिन्यू काम करेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपके साथ मान लो कि आपके ऊपर वो 20,000 रुपये लगा रहे हैं, तो अगली बार आपके ऊपर 40,000 रुपये लगाएगा, 1,00,000 रुपये लगाएगा, 50 लाख रुपये लगाएगा। तो अगर आप उसको बेनिफिट दिखाते हो तो आपको वो खुद जुड़ा रहेगा और लोगों को भी जुड़ेगा आपके साथ। तो इसलिए जब भी आपके पास इन्वेस्टर मिलते हैं तो आप उसका अच्छे से स्वागत कीजिए, उसके साथ अच्छे से पेश आइए, अच्छा से काम कीजिए और उसका पैसे रिटर्न दीजिए बेनिफिट के साथ। स्टार्टिंग में उससे बात कर लीजिए कि मैं आपको इतना बेनिफिट दूंगा और उसको रिफंड कीजिए। जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसे रिफंड मिलना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप करते 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 क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट होने के बाद आप वेब सीरीज बना सकते हैं। वेब सीरीज बनाने के लिए क्या करना है आपको? वेब सीरीज बनाने के लिए आपके पास एक ऐप होना चाहिए जिसको बोलते हैं आजकल OTT, ओवर द प्लेटफॉर्म, राइट। लाइक फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट नहीं सॉरी, अमेजन प्राइम है, अर्ट बालाजी का है, G5 है, MX प्लेयर है। ऐसे बहुत सारे OTT हैं जिसको एक ऐप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है और आप एक ऐप बना सकते हैं। ऐप बना के और आप उससे वीडियो अपलोड कर सकते हैं जिस आप और उन एक वीडियो का आप पेमेंट ले सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 12 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। जिस आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना पेमेंट लेना चाहिए तो आप उतना पेमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्रोडक्शन हाउस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। प्रोडक्शन हाउस आप जिस भी शहर में है वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। MSME में जाके MSME ऑफिस में जाइए या जिला का डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एरिया होता है, आप वहाँ पे जाके जिस भी स्टेट में, हर एक स्टेट में फैसिलिटी है। अगर आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आप वहाँ पर हमारा जो कैपिटल है उस वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिजोरम, मेघालय, ऐसा कुछ स्टेट है जहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी ऐसा अवेलेबल नहीं होगा, तो आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जा मतलब अपने कैपिटल में जाइए, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक रहता है, हर एक जगह पे एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या किसी CA का हेल्प ले सकते हैं, मेरा हेल्प ले सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा। किसी भी तरीके का आपको हेल्प चाहिए, जो भी मैं बात बता रहा हूँ, आपको इसमें किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो मैं आपका हेल्प करने के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। कहीं भी, कभी भी, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरा हेल्प ले सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप हिंदुस्तान में ही कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें मैं जो भी बता रहा हूँ आप हिंदुस्तान के बाहर में भी कर सकते हैं। केवल पैन सेंटर आप हिंदुस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। पैन सेंटर के अलावा जो भी काम मैं बता रहा हूँ आप हिंदुस्तान के बाहर भी कर सकते हैं। और ख़ास करके यूट्यूब का, प्रोडक्शन हाउस का, फिल्म का, आप अगर दुबई में है, अमेरिका में है, लंदन में है, पेरिस में है, जर्मनी में है, तुर्की में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, भूटान में है, चाइना में है, हर जगह मेरा वीडियो देखा जा रहा है और आप वहाँ से आप देख रहे हैं, वहाँ के आप ऑडियंस है, तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। आप मुंबई आ सकते हैं, मुंबई आइए, मैं आपको मिलूँगा वहाँ पे और आपको सारा चीज़, एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आपको लगता है कि हाँ सही है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए।
लेकिन स्टार्टिंग कम इन्वेस्टमेंट से आपको करना है तो आप यूट्यूब से स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब से स्टार्ट करने के बाद आप क्या कीजिए कि एक वेब सीरीज स्टार्ट कीजिए। आप एक ऐप बनाइए। ऐप पे आप क्या कीजिए कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं धीरे धीरे तब तक आपके पास एक टीम भी हो जाएगा। यूट्यूब से जब आपके पास पैसे आने लगेंगे, वीडियो बनाने लगेंगे आप अलग अलग तरीके से, तो आपके पास एक टीम हो जाएगा। उस टीम का आप हेल्प लीजिए, सबको साथ मिला के काम कीजिए और वेब सीरीज बनाइए। वेब सीरीज जब बनाने लगिएगा तो आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। जब बहुत सारे पैसे आएंगे तो फिर आप सीरियल, फिल्म्स इसका प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेब सीरीज का। वेब सीरीज कैसे किया जाए। वेब सीरीज के लिए आपके पास एक बस OTT होना चाहिए, एक ऐप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि वीडियो बनाइए। आप मोबाइल से बनाइए या कैमरा से बनाइए, अच्छे कैमरा से बनाइए या क्वालिटी वाले और फिल्म कैमरा से बनाइए। फिल्मी कैमरा हो गया जैसे कि रेड कैमरा हो गया, 5D से भी लोग बनाते हैं, या 700D कैमरा से भी बना सकते हैं, मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो आप बनाइए और उसको अपने ऐप पर डालिए और उसका एक अमाउंट फिक्स कर दीजिए कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको 10 रुपये 20 रुपये देना है, मंथली चार्जेस देना है। एक महीने के आप इतना पे कीजिए और कोई भी वीडियो देखिए। 3 मंथ का या फिर 12 मंथ का, आपके हाथ में है। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और उस हिसाब से आप पेमेंट ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए और उस प्रोडक्शन हाउस के नाम पे आपका एक करेंट अकाउंट होना चाहिए। करेंट अकाउंट है तो वो अमाउंट आपके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्शन हाउस है ABC प्रोडक्शन, ABC फिल्म्स, ABC इंटरटेनमेंट, लाइक मेरा है एक्सेल इंटरटेनमेंट। तो एक्सेल इंटरटेनमेंट मेरा रजिस्टर्ड है विफ्पा में और गुमास्ता का भी रजिस्ट्रेशन है, मुंबई में रजिस्टर्ड है वो, और उसका करेंट अकाउंट भी है। और हम लोग भी OTT स्टार्ट कर रहे हैं अभी कुछ दिनों में। तो OTT में आप वहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा आपको सीधा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा एक्सेल इंटरटेनमेंट के अकाउंट में, जो कि करेंट अकाउंट है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप अपने एरिया में भी कर सकते हैं, मुंबई आके भी कर सकते हैं, दिल्ली आके भी कर सकते हैं। आप अपने जिस स्टेट में है उस स्टेट के कैपिटल में भी आके कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी शहर में जाइएगा, जितनी बड़ी सिटी में जाइएगा, उतनी आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे, उतना सुविधा ज़्यादा मिलेगा, उतने अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं, उतने अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे, उतने अच्छे टेक्नीशियन मिलेंगे, उतने अच्छे माहौल मिलेगा आपको। तो बड़ा सिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। गांव में भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ गांव में भी आप रहो तो आपको पूरी टीम पहले से तैयार करके रखनी पड़ेगी। सारा फैसिलिटी वहाँ पे होगा तो आप गांव में भी कर सकते हैं, कहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रोडक्शन हाउस हो, एक अच्छा क्वालिटी का कैमरा हो, एडिटिंग सेटअप हो, आर्टिस्ट हो। और ये सब ज़रूरी, ये सब तब कर पाएंगे जब आपके पास यूट्यूब का एक चैनल पे मोनेटाइज हो। मोनेटाइज कैसे करना है वो मैंने बताया आपको। मोनेटाइज हो, उससे पैसे आ रहे हो, फिर आप वेब सीरीज स्टार्ट कीजिए। वेब सीरीज स्टार्ट किया आपने, वेब सीरीज से आपके पास पैसे आने लगे, धीरे 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 आते आते बहुत पैसे आने लगे। जब बहुत पैसे आने लगे तो आप सीरियल स्टार्ट कीजिए, फिल्म स्टार्ट कीजिए। तो जो आदमी वेब सीरीज कर सकता है ना, वो फिल्म भी उसके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। सीरियल बनाना उसके लिए टफ नहीं होगा। तो सीरियल बनाने के लिए पहले हम लोग बात करते हैं सीरियल बनाने के लिए, उसके बाद फिल्म बनाने की भी बात करेंगे। तो सीरियल बनाने के लिए आपको क्या है कि आपके पास एक स्टोरी होना चाहिए जो कि कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। और स्टोरी का एक आपको एक मास्टर तैयार करना होगा। मास्टर आपको चैनल पे दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे दिखाने के लिए, वहाँ का जो उसको पास करते हैं कि हाँ इसको पास किया जाए इस शो को, और ये लाइव होगा अभी टीवी पे, ये टाइमिंग आपको मिलेगा, इतने बजे से इतने बजे चलाना है, इतने पेमेंट मिलेगा, सारी बातें होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी आपको एक वीडियो बनाना होगा। वीडियो बना के आपको दिखाना होगा टीवी चैनल वालों को, वहाँ से वो लोग पास कर देते हैं तो फिर आपका चैनल लाइव हो जाएगा। फिर आप कंटिन्यू शूट कीजिए। 3 महीने का बैकअप लेके, 3 महीने 4 महीने 6 महीने का बैकअप लेके आपको चलना पड़ेगा, ताकि किसी का तबीयत खराब हो, सेट जल गया, कोई खराबी आ गई, कोई कमी आ गई, एडिट नहीं हो पा रहा है, बारिश हो गई, लॉकडाउन लग गया, या इस तरीके से किसी भी तरीके का समस्या आता है, तो आपके पास अगर बैकअप है तो आप आराम से शो चला सकते हैं अपना। तो इसलिए आपको 3 महीने से 6 महीने तक का बैकअप लेके चलना पड़ता है। और मान लीजिए कि आपका चैनल पास नहीं हो पा रहा है, मतलब आपका शो जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, चैनल ने रिजेक्ट कर दिया है, पास नहीं किया किसी भी कारण से,
तो आपको और अच्छे तरीके से बनाना होगा। फिर अंडर द टेबल कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, जो पास कर रहे हैं उनको अमाउंट दो, उनसे कांटेक्ट करो, अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। या कोई उसके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो लोग पास करवा देते हैं कुछ पैसे ले दे के, ऐसे करके। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप सीरियल भी बना सकते हैं। सीरियल में भी छोटे चैनल, बड़े चैनल बहुत सारे हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के शो को ऑन एयर करते हैं, तो आप अपना भी कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ एक बेसिक आदमी के लिए, जो कि जिसके पास कोई अमाउंट नहीं है, वो यूट्यूब से स्टार्ट किया, वेब सीरीज बनाया, सीरियल बनाया, फिल्म बनाया। अभी फिल्म की बातें हम लोग करेंगे, लेकिन अगर आपके पास अमाउंट है, पहले से बैकअप है आपके पास पैसों का, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आपके पास अगर है, 20 लाख रुपए भी है, मिनिमम 20 लाख रुपए होना चाहिए, तो आप अपना सीधा सीरियल स्टार्ट करो, वेब सीरीज स्टार्ट करो, अच्छे कैमरा से, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, वो भी आप कर सकते हो। फिल्म बना सकते हो आप, और आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए हैं। देखिए क्या होता है कि ग्रेड का फिल्म बनता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो आपके पास अगर 5 करोड़ है तो आप 1 ग्रेड का फिल्म बनाइए, 2 करोड़ है तो बी ग्रेड का, 1 करोड़ के अंदर में है तो सी ग्रेड का फिल्म बनेगा, लेकिन फिल्म बनेगा आपका भी। तो आप अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो आप वेब सीरीज स्टार्ट कीजिए। वेब सीरीज 20 लाख रुपए में अच्छा वेब सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। अपना खुद का भी आप ओटीटी बना के कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे ओटीटी से कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, फिर उनके थ्रू बनाइए, वो भी आप कर सकते हैं। तो एक आपके पास अगर अमाउंट नहीं है तो आप यूट्यूब से स्टार्ट कीजिए। अमाउंट है तो आपके पास आगे से स्टार्ट कर सकते हैं, आप फिल्म बना सकते हैं, वेब सीरीज बना सकते हैं, सीरियल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए यही अप्लाई होता है। आपके पास कितना अमाउंट है उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर किसी के पास कोई अमाउंट नहीं, बिल्कुल खाली है, उसके लिए मैंने बताया कि यूट्यूब से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप वेब सीरीज या फिल्म से, सीरियल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी बात करते हैं फिल्म का। मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं, या फिर आप जो मैंने बताया यूट्यूब से, वेब सीरीज से, सीरियल से आपकी कमाई हो रही है, या फिर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब से अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आप फिल्म बनाना चाहते हैं, या फिर आप वेब सीरीज से अच्छे पैसे कमा रहे हैं और फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं किसी भी एंगल से अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, आपके पास अमाउंट है, तो आइए उसके लिए बात करते हैं हम लोग। आपको सबसे पहले ज़रूरत है एक अच्छे राइटर का, जो कि मार्केट का राइटर हो, जिसकी 2-3 फिल्में, 4 फिल्में, 10 फिल्में रिलीज हो चुकी हो, जो अच्छे से लिखता हो, जिसका फिल्में हिट होता हो। तो वैसा एक राइटर चाहिए आपको। एक राइटर हो और एक डायरेक्टर। डायरेक्टर आपका अच्छा, अगर कोई जो कर रहा है, 1-2 फिल्म किया है, वो जिसकी फिल्में हिट हुई है, उसको ले सकते हैं, या फिर किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है तो असिस्टेंट डायरेक्टर, किसी अच्छी फिल्म का जो असिस्टेंट किया हो, जो एसोसिएट हो, उसको आप ले सकते हैं। 2-3 फिल्में या 10 फिल्में एसोसिएट में किया हो, उसकी फिल्में लेके आप बना सकते हैं फिल्म अपना, उसको असिस्टेंट पे रखिए। और आपके पास एक प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए। ये सब चीज़ें करने के लिए आपके पास प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपके पास अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट अवेलेबल है तो आप एक डायरेक्टर और एक राइटर हायर कीजिए, आप खुद प्रोड्यूसर रहिए। उसके बाद एक आपको प्रोडक्शन मैनेजर हायर करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मैनेजर हायर कीजिएगा, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि आपके किस लोकेशन पे शूट करना है, कौन सा आर्टिस्ट रखना है, ड्रेस डिजाइनर किसको रखना है, फाइट मास्टर किसको रखना है, टेक्नीशियन, सारी चीज़ों का नॉलेज होता है उसको। और लेकिन आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर ऐसे होते हैं जो कि बेवकूफ़ बना के पैसे ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे लेके आपके फिल्म का जो बजट जो होता है वो बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि जो फिल्म 1 करोड़ की हो सकती है उसको 1.5 करोड़ में कर देते हैं वो लोग। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा प्रोडक्शन मैनेजर हो जो ऑनेस्ट हो, आपके साथ मिलके आपको आगे बढ़ाना चाहता हो, आपके लिए काम करे, ईमानदारी से काम करे। तो ऐसा प्रोडक्शन मैनेजर आप हायर कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कभी भी ऐसा प्रोडक्शन मैनेजर ही हायर कीजिए जो आपके लिए काम करे, आपके लिए दिल से, दिमाग से काम करे, और ईमानदारी से काम करे, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं जो कि असिस्टेंट में भी काम करते हैं, उनको भी आप हायर कर सकते हैं। उनको भी पूरा नॉलेज होता है, जो कि 10 फिल्में कर चुका हो, 15 फिल्में कर चुका हो, उसको भी आप ले सकते हैं।
और उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर हो गया तो आपको सारा सेटअप करके दिखाएगा, वो देगा, बैकग्राउंड डांसर, फाइट मास्टर, डांस मास्टर, कोरियोग्राफर, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ करके देगा आपको प्रोडक्शन मैनेजर। किस लोकेशन पे शूट करना है, कौन सा स्टूडियो में करना है, म्यूजिक डायरेक्टर किसको रखना है, गाना कौन रिकॉर्ड करेगा, क्या करेगा, वो सारी चीज़ें बताएगा आपको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब करने से पहले आपको भी कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लो कि आप स्टार्टिंग में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक से उठ के आइए आप। अगर आपके पास पैसे भी हैं ना, तो भी आप यूट्यूब पे स्टार्ट कीजिए, वेब सीरीज कीजिए, ताकि आप सीखते 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 आगे बढ़िएगा ना, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपके बेनिफिट भी ज़्यादा होगा आपको। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्शन मैनेजर हायर कर देते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होता है और उनके पैसे डूब जाते हैं, या फिर बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं जो कि निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिक से उठ के आइए, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया फिल्म का। तो फिल्म मान लीजिए बन के रेडी हो गया, तो इसको रिलीज कैसे करेंगे, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए जो कि ऑल इंडिया रिलीज करता हो, ओवरसीज में भी रिलीज करता हो, तो आप वहाँ से रिलीज कर सकते हैं। या फिर आप, ये तो हो गया हिंदी फिल्म को मैं बता रहा था। मान लीजिए कि आप कोई रीजनल फिल्म करना चाहते हैं, मराठी फिल्म करना चाहते हैं, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली फिल्म। तो रीजनल फिल्म करने के लिए आपके पास कम अमाउंट है, 20 लाख रुपए तक भी है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक। रीजनल फिल्म करने के लिए भी 1 करोड़ तक खर्चा होता है। वो डिपेंड करता है कि आप स्टार कास्ट किसको लेते हैं। अगर किसी बड़े स्टार को लेंगे उस रीजनल फिल्म के, तो आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर आप न्यू स्टार कास्ट को लेके, या फिर 1-2 स्टार कास्ट को लेके, या फिर लड़की हीरोइन जो है मार्केट की ले लो, या फिर लड़का न्यू ले लो, तो थोड़ा एडजस्टमेंट मैनेज करके अगर आप बनाते हो, तो आप कम अमाउंट में भी फिल्म बना सकते हो, 20 लाख रुपए में भी फिल्म बना सकते हो। तो इसलिए बोलता हूँ आपको नॉलेज होना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। तो अगर आपको फिल्म भी बनाना है या रिलीज करना है, या किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है आपको, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या खुद भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मेरे थ्रू ही कीजिए। आप आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से काम कीजिए, अपना माइंड यूज कीजिए। आपको अगर लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे ठीक हूँ, सही हूँ, तो सही करो, अच्छा है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कोशिश करना है कि कभी भी फंसना नहीं है, पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, कम पैसों में ही काम निकालना है। क्योंकि आपका फिल्म उतने में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मान लो कि आपने फिल्म बना दिया 75 लाख का, या फिर 1 करोड़ का फिल्म बना दिया आपने, 50 लाख का फिल्म बना दिया आपने, और आपकी फिल्म बिक रही है, 50 लाख में बनाया आपने और 40 लाख में बिक रही है, तो फिर इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी फिल्म 40 लाख की बिक रही है, तो मैं 30 लाख में ही फिल्म बनाऊँ, ठीक है ना। कोई मान लीजिए एपिसोड आपको, जैसे मान लीजिए फेयर फाइल्स में आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि 8 लाख रुपए में फिल्म बना देना है, 6 लाख रुपए में फिल्म बनाना है। तो ये सब सारी चीज़ों का जानकारी आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप अच्छे से फिल्म बना सकते हैं, एक अच्छा फिल्म मेकर बन सकते हैं, ठीक है। और ये सब तो अभी हम लोग बात कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में हम यूट्यूब की बात कर रहे थे। आप यूट्यूब से स्टार्ट करके और धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मैंने ये सारी बातें डिटेल में बताई आपको। मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसे हैं तो क्यों ना मैं कैमरा खरीद लूँ, क्यों ना मैं स्टूडियो डाल दूँ, सेटअप डाल दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। ऐसे बहुत सारे प्लानिंग वो लोग करने लगते हैं। तो ऐसा वो सब ज़रूरी नहीं है। आपको आप रेंट पे लाओ, वो सब किसके लिए चाहिए, किसके लिए ज़रूरी है, जिसके पास कंटिन्यू फिल्में हैं, कंटिन्यू शूट कर रहा है, एक खत्म दूसरा चालू, दूसरा खत्म तीसरा चालू, चौथा खत्म पांचवा चालू, इस तरीके से कंटिन्यू शूट है, तो आप कैमरा आप भी ले सकते हो। कंटिन्यू जो आप अगर शूट कर रहे हो तो आपके पास कैमरा है तो बहुत अच्छा है। रेंट बचेगा, जितना रेंट आप 1-2 फिल्मों के लिए दोगे उतने में आप कैमरा खरीद लोगे, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है वो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कैमरे की ज़रूरत है, कंटिन्यू फिल्में मैं करूँगा, कंटिन्यू फिल्में शूट करूँगा, तो आप कैमरा ले सकते हो और कंटिन्यू शूट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम का। तो स्टार्टिंग में मैंने बात किया पेन सेंटर का, और बताया कि जिसके पास साइबर कैफ़े है वो भी स्टार्ट कर सकता है। तो हम लोग अभी बात करेंगे साइबर कैफ़े का। साइबर कैफ़े में क्या होता है कि एक तो होता है कि आप 2-3 सेटअप लगा रहे हैं कंप्यूटर का, और एक होता है कि एक अपना लेके बैठ गए हुए हैं
और जो भी लोग आ रहे हैं ऑनलाइन काम उनका करके अब दे रहे हैं। जैसे छोटे शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि एक लोग कंप्यूटर लेके बैठा है और उसका काम करके कंटिन्यू फट 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 दे रहा है, उसको नॉलेज हर चीज़ का, फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, तो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आपको करना है कि आपके पास एक लैपटॉप कंप्यूटर हो और एक वाईफाई का फैसिलिटी हो, और आपके पास अच्छा नेटवर्क है मोबाइल का तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और एक प्रिंटर होना चाहिए, आप कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या कीजिए कि 2 3 4 कंप्यूटर लगा दीजिए, ताकि कोई और आए सर्फिंग करने के लिए तो अपना सर्व भी कर रहा है, उसका भी आप पेमेंट 20 रुपीज़ पर आवर्स के हिसाब से ले सकते हैं, पर आवर के हिसाब से। और आप खुद भी करके दे रहे हैं, उसका आप अलग से चार्ज ले सकते हैं, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसे लोग लेते हैं। जैसे कि अक्सर गांव में मैं देखने को मुझे मिला, कई कई छोटे शहरों में भी देखा मैंने कि साइबर कैफ़े में एक बंदा बैठा रहता है जो कि हर एक चीज़ उसको नॉलेज है वो करके दे रहा है। वही फॉर्म फिल करना है, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो आपको फॉर्म फिल करेगा और कुछ चार्ज लेगा। इस तरीके से कोई भी फॉर्म फिल करेगा या कोई फ़ोटो अपलोड करेगा या कुछ प्रिंट करेगा तो वो अपना भी चार्ज लेता है, और जो चार्ज है वो तो लेगा ही, प्लस करके अपना चार्ज लेता है, कंसल्टेंसी चार्ज। तो उस तरीके से भी आप अपना काम कर सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप लगा के, एक प्रिंटर लगा के, वाईफाई लगाइए, या फिर अपने मोबाइल का नेटवर्क अच्छा इंटरनेट है तो उसका भी यूज करके आप कर सकते हैं। तो साइबर कैफ़े का भी अच्छा हाउ टू, मतलब ये कैसे हो गया, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको भी अपने घर में ही कर सकते हैं। बाहर एक बोर्ड लगा देना है आपको कि यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, या फिर साइबर कैफ़े, या फिर आपको क्या लगता है कि वहाँ का पब्लिक क्या समझेगी, किस हिसाब से समझेगी ऑनलाइन काम, साइबर कैफ़े। तो जो आपको लगता है वहाँ का, यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं, यहाँ ऑनलाइन काम किया जाता है, साइबर कैफ़े, ऑनलाइन सेंटर, तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि वहाँ का पब्लिक कन्वीनियंट है समझने के लिए, आप वो लिख के बाहर एक लगा दीजिए बोर्ड, और फिर अपना काम चालू कीजिए। फिर पैसे जब आ रहे हैं तो आप पैन सेंटर लीजिए, आधार सेंटर लीजिए, जीएसटी का सेंटर लीजिए। इस तरीके से आप सारा काम कर सकते हैं। उसी में आप एक और काम ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स फाइल कीजिए, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको नॉलेज है तो आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपके शहर में एक इनकम टैक्स ऑफिस होगा, वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिल कीजिए और आप जाके वहाँ पे इनकम टैक्स फाइल कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम है, और किसी को करना है, किसी को किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो अपना नंबर और अपनी बात मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, या मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए। मैं सारी चीज़ों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से भी हो सकता है मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। कोई भी आदमी मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, मैं कोलैबोरेट करने की भी कोशिश करूँगा। जितना ज़्यादा हो सकता है सबको मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा, इसलिए ये वीडियो बनाया है। और मैं आप लोगों से आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करना है, एनी हाउ वायरल दिस वीडियो। सबको शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, हर जगह शेयर करो, सबको भेजो, वायरल कर दो, आग लगा दो। इंटरनेट पे ये वीडियो छा जाना चाहिए। इतना वायरल करो कि इस वीडियो पे ही ऐड आए और आप मेरे साथ कोलैबोरेट करो। मैं रेडी हूँ सबके साथ कोलैबोरेट करूँगा, सबके साथ वीडियो बनाऊंगा। किसी को एडिटिंग का प्रॉब्लम है, किसी को फिल्म बनाने का प्रॉब्लम है, किसी को वेब सीरीज बनाने का प्रॉब्लम है, किसी को गेमिंग का प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या आपको आ रही है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कोई भी समस्या आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो। खुद भी करो, खुद नहीं हो पा रहा है मुझसे कॉन्टेक्ट करो, कोलैबोरेट करो, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करो, कुछ पैसे लगाओ, आपका चैनल वायरल होगा, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मोर देन आवर्स कंप्लीट होगा। मैं आपको एक एक चीज करके दूंगा, एक एक चीज बताऊंगा कैसे करना है। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, आग लगा दो सब इस वीडियो में। ऐसा आग लगाना है कि सबको लगना चाहिए कि ये वायरल वीडियो है, बंदे ने कुछ बताया है, नॉलेजफुल बातें बताया है। तो इस तरीके से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कीजिए, आग लगाइए, और इस चैनल को भी वायरल करना है एक्सेल एंटरटेनमेंट पे।
और जिस दिन ऐड आया उसके बाद से हम लोग इस पे एक वेब सीरीज का भी कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। OTT बनाएंगे, हम लोग वेब सीरीज बनाएंगे, और जिसको भी काम करना है वो भी अपना नंबर या फिर मुझे व्हाट्सअप करो। मैंने व्हाट्सअप दिया है अपना नंबर, व्हाट्सअप चैनल आर्ट पे पोस्टर पे जो मेरा नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करो, फोटो भेजो, अपना डिटेल्स भेजो, बताओ मुझे क्या करना चाहते हो आप, किस तरीके का हेल्प चाहिए मेरे से, वो सब कुछ करने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को वायरल करते रहो कंटिन्यू, जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हो जाता तब तक आपको इसको शेयर करते रहना है, सबको भेजते रहना है, आग लगा देना है चैनल पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वर्क फ्रॉम होम में हम लोग आज एक और चीज़ का बात करने वाले हैं कि आपका जैसे मान लीजिए कि आप घर पे बैठे बैठे कोई काम कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको एक एक चीज़ का बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि सोया मिल्क। मार्केट में बहुत ही नया है ये, और ये कहीं भी आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा कि जहाँ पे ये काम हो रहा है, और ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है हर जगह पे। सोया मिल्क, उसमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, तो वो भी काम आप लोग कर सकते हैं। सोया मिल्क स्टार्ट करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें बताया जाता है कि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, CA का हेल्प कैसे लेना है, कैसे आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है मार्केट में, मार्केटिंग कैसे करना है, उसका ब्रांडिंग कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, हर एक चीज़ बताया जाएगा आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम में। तो आप किसी सेंटर पे जाकर कर सकते हैं या फिर मेरे थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हेल्प करूंगा कैसे करना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट उसमें आता है। आपको एक छोटा सा जगह चाहिए जहाँ पे बिजली का हो कनेक्शन, तो फिर आप वहाँ पे कर सकते हैं। सोया का जो बीज होता है उसको फुला के बनाना रहता है, बहुत इजी प्रोसेस होता है, उसमें सब आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है। तो वो आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपना एक स्पेस है उसमें उस सिस्टम को, उस मशीन को लाकर बैठा देना है। तो वो मशीन आपको मिलेगा कहाँ से, तो वो मशीन मेरे थ्रू मिल जाएगा आपको, उसका ट्रेनिंग भी मेरे थ्रू मिलेगा, कैसे क्या करना है सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आप अपना नंबर व्हाट्सअप कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए और बताइए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। कोई भी काम जब भी जो भी मैंने बताया आपको अभी अभी तक यहाँ तक, आपको उसमें बताना है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, किस काम के लिए आपने नंबर मुझे कमेंट किया है, वो सारी चीज़ आपको बताना ज़रूर है उसमें। आप बताइएगा तो उस हिसाब से मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में लगभग 2 लाख से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना रहता है, और जब आप ट्रेनिंग लीजिएगा तो उसमें आपको बताया जाता है कि आप लोन के लिए भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना रहता है, प्रोजेक्ट फाइल में आपको लिखना रहता है कि मेरा महीने का खर्चा इतना है, ये सामान खरीद रहा हूँ, ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ये यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इसका प्राइस इतना है, और टोटल जोड़ के आपको उसमें बताना रहता है। उसके बाद मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं कि एक साल में इस मशीन का रेट कितना कम हुआ, ये डेप्रिसिएशन होता है, रेट होता है 15%, 25%, 10%। तो किसका डेप्रिसिएशन रेट कितना है वो आपको पता करना होगा, उस हिसाब से मशीन का रेट कम होता है। वो भी आपको एक प्रोजेक्ट फाइल जब बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, तब जाके आपको एक लोन पास होता है। जब आप जाते हैं लोन में बात करने के लिए तो आपके पास प्रॉपर एक पर्सनालिटी का, एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए आपके पास, एक अच्छा ड्रेस होना चाहिए, आप फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल शूज ये सब पहन के जाइए, तो आपको वहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोफेशनल बंदा है, तो आपको लोन पास होने का उम्मीद आपका ज़्यादा रहता है। वो लोग देखते हैं कि हाँ ये प्रोफेशनल बंदा है, आपके बात करने का सलीका अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से आप बात करते हैं, तो आप
का उम्मीद मतलब चांस ज़्यादा रहता है, उम्मीद ज़्यादा रहता है कि आपको लोन मिल जाएगा। आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है, बात करने का सलीका अच्छा है, सब कुछ देख के आपको फिर वहाँ पे लोन पास कर दिया जाता है। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप लोन के लिए जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब लोन पास होता है तो आपको उस कंपनी के नाम का लोन पास करवाना है। आपको एक एस्टीमेट दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आपका खर्च आएगा। तो एस्टीमेट आप बना लेते हैं और एस्टीमेट आपको बैंक में भी जमा करना रहता है। एस्टीमेट जब आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक वाले आपसे पूछेंगे, जब लोन आप पास कराने जाएंगे तो आप उससे पूछा जाएगा कि एस्टीमेट है आपके पास, तो आप बोलेंगे कि हाँ एस्टीमेट है। तो एस्टीमेट जब आप दिखाएंगे तो उतने अमाउंट का लोन आपको पास किया जाता है। एक आपको मंथली का भी 3 महीने का खर्चा का भी दिया जाता है एक लोन, और एक मशीन का भी लोन आपको पास किया जाता है कि इतने का मशीन है तो उसका भी लोन पास किया जाता है कि ये इतने का मशीन है और इतने 3 महीने का इतना खर्चा है, टोटल जोड़ के फिर वो लोन पास किया जाता है। और जो महीने वाला जो लोन होता है आपको उसको हर महीने आपको सधाना है, फिर वो आपको मिलता भी रहता है, कंटिन्यू कंटिन्यू आपको मिलता भी रहेगा और आप उसको सधाते भी रहिए, या फिर आप बंद भी करवा सकते हैं। और स्टार्ट करने के लिए आप 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अमाउंट की अगर कमी है तो, पैसे नहीं है तो आप लोन ले सकते हैं। आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है इस प्रोडक्ट पे। सोया मिल्क मशीन का लोन होता है, उस पर आप लोन लीजिए और फिर आप उसको लोन लेके आप कर सकते हैं, और फिर बैंक का अपना पैसा सधाते रहिए, आप अकाउंट में जमा कर दिए। उसके लिए आपको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा और फिर आप उसको धीरे धीरे सारा काम कर सकते हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब भी ये सब काम करें तो उसको महिला को प्रधान रखें, आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारा काम है, जैसे कि काम है बेकरी में क्या कर सकते हैं कि बिस्किट बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। उसका मशीन आपको 60 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। इसमें आपको होम वगैरह सब, ब्रेड मेकिंग, सारा चीज़ एक सेटअप मिलता है 60 लाख रुपए का। तो आपके पास अमाउंट है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप लोन लेके भी कर सकते हैं। आजकल लोन थोड़ा इजीली अवेलेबल है, छोटे बिजनेसमैन के लिए भी, बड़े बिजनेसमैन के लिए भी। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। बिजनेस नहीं है, नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। आपको मेरा हेल्प जहाँ पे लगेगा, जिस तरीके से भी लगेगा, मैं आपको करने का कोशिश करूँगा। और आपके पास एक टीम भी होना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर को एक टीम में शामिल कीजिए, ताकि आपको पेमेंट नहीं करना पड़े। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, पेमेंट करना पड़ेगा। किसी को स्टाफ को रख लीजिएगा तो आपको उसको पेमेंट करना होगा, तो फिर परेशानी हो सकती है। जब आपका एक सिस्टम बन जाए कि हाँ इतने पैसे आ रहे हैं, इतने में पेमेंट कर सकता हूँ, फिर आप स्टाफ रखिए, तो उसके लिए वो आपके बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और आप सोया मिल्क का भी कर सकते हैं और बेकरी का भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा प्रोडक्ट है। साबुन का भी आजकल बहुत चल रहा है, सोप, डिटर्जेंट का भी चल रहा है, पाउडर का चल रहा है, उसके बाद सर्फ का चल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका आप बिजनेस कर सकते हैं। आजकल जो ऐश जो बनता है ईंट, उसका भी चल रहा है आजकल बहुत सारा मार्केट में। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम है, आप इसको घर पे अपने कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस है तो आप कर सकते हैं। स्पेस अगर आपके पास नहीं है तो आप रेंट पे भी लेके कर सकते हैं। रेंट पे आप एक जगह लीजिए या दुकान लीजिए। दुकान का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आपको पता करना पड़ेगा कि किस बिज़नेस के लिए कितना साइज़ चाहिए, तो आप साइज़ पता कीजिए, फिर उस हिसाब से साइज़ बनाइएगा तो आपको वहाँ पे वो बेनिफिट होगा, आपको, आपके लिए स्पेस ज़्यादा रहेगा। और सबसे ऊपर ज़रूरी है कि आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। प्राइसिंग कैसे करना है, बेचना कैसे है, कहाँ पे बेचना है, इन सब चीज़ों का काम स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए कि एक बार मार्केट में घूमिए। जिस टाइप जो काम आप करना चाहते हैं उस टाइप का मार्केट कहाँ पे है, कैसे है, उस मार्केट में घूमिए। मार्केट में जितना ज़्यादा घूमिएगा, जितना ज़्यादा नॉलेज लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके काम में बेनिफिशियल होगा, आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़रूर पता होना चाहिए। मार्केटिंग कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए। मार्केटिंग का
नॉलेज होना चाहिए आपके पास। इसके लिए आप सीए का हेल्प ले सकते हैं, जो कि अ, आपका प्रोजेक्ट बना कर देंगे, प्रोजेक्ट फाइल बना कर देंगे, आपका लोन पास करने में हेल्प करेंगे। या फिर आप मेरा भी हेल्प ले सकते हैं, और आपको किसी तरीके का हेल्प आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये तो ऐसे बहुत सारा हो गया काम वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम का। तो आप अपना भी इंटरेस्ट बता सकते हैं कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, आप मुझे इस काम में हेल्प कर सकते हैं क्या। तो आप वो भी आप बोल सकते हैं मुझे, मैं उसका भी करने की कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों का हेल्प कर सकूँ। ठीक है ना। तो आपका अगर आपको किसी भी तरीके से 1% भी हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि ये वीडियो बनाया हुआ सफल हो जाएगा, कि हाँ चलो इनको हेल्प मिला, किसी को भी हेल्प मिला। अगर एक बंदा भी इस वीडियो से हेल्प लेता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और जितने ज़्यादा हो सके सबको हेल्प मिले, बहुत खुशी होगी मुझे। और आप भी हेल्प लीजिए, आप भी अपना काम कीजिए, अपना घर से काम कीजिए और सेफ रहिए। और मैं आप लोग को ये भी बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई बच्चा है जिसको गेम खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो दिन रात गेम खेलने में, आप उसके गेम खेलने की वजह से आप परेशान हो गए हो, आपको चाहिए उसके लिए कि आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, मैं उसमें आपका जो भी हेल्प होगा मैं करूँगा। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो और 1000 सब्सक्राइबर उसमें कंप्लीट कर दो, और उसको बोलो कि दिन रात गेम खेलता रहे। गेम खेलते खेलते क्या करेगा कि वो 4000 आवर्स कंप्लीट कर देगा, उसके साथ और भी सब्सक्राइबर जुड़ते जाएंगे और धीरे धीरे फिर वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके पास कंटिन्यू पैसे आने लगेंगे। तो आपका कोई भी बच्चा या घर में कोई भी मेंबर जो कि गेम खेलने का एडिक्टेड हो, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसको एक चैनल बना कर दीजिए जिसमें 1000 सब्सक्राइबर हो, और वो अपने वीडियो का, अपने गेम का लाइव कर सके, कंटिन्यू लाइव करेगा। तो उसको अपना पैसे का भी ऑप्शन बन जाएगा आपके पास। वो सारा चीज़ आपको कंट्रोल करना है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो पैसे का भी ऑप्शन बन जाएगा आपके पास, एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा। और आपका बच्चा भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका भी इंटरेस्ट बना रहेगा कि चलो मैं गेम खेल रहा हूँ, पापा मुझे डांट नहीं रहे, उल्टा मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन है, मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपके माइंड में कोई भी बात चल रहा है, आप स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, या फिर कोई भी काम करना चाहते हैं आप, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। फाइनेंस नहीं है तो मैं जो बताया, वर्क फ्रॉम होम छोटे लेवल से स्टार्ट करना है आपको, तो वो काम आप कर सकते हैं। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, स्कूल का, कॉलेज का, कोई भी बड़ा काम लेकिन अगर आपको फाइनेंस है तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उसमें मैं आपके साथ पार्टनर बन जाऊँगा, काम मेरा रहेगा और आपका भी काम रहेगा। मतलब एक बैठ के बात कर लेंगे, कि एग्रीमेंट कर लेंगे कि कैसे करना है। तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। चलिए, इतना ही था अभी तक का हम लोग का संपर्क।